आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। कोविड से दिव्यांग पत्रकारों के परिजनों को मुख्यमंत्री देंगे चेक। अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर होगा कार्यक्रम। लखनऊ कोविड-19 से दिव्यांग पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर 2022 को लखनऊ में कवि, पत्रकार, राजनेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर वितरित करेंगे। पत्रकारों के आश्रितों को पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 50 पत्रकारों के आश्रितों को सहायता राशि प्रदान की थी। अब दूसरी सूची के तहत 53 दिव्यांग पत्रकारों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा परिजनों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री लखनऊ में अपने आवास पर 25 दिसंबर को शाम 4:30 बजे परिजनों को चेक वितरित करेंगे। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेता प्रेम नारायण का स्वर्गवास। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह की सूचना अनुसार सीतापुर जिला न्यायालय में कार्यरत संघ के प्रांतीय संयुक्त सचिव प्रेम नारायण जी उक्त चित्रांकित का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संघ के प्रथम वरिष्ठ अमूल्य निधि ऑफ दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के रूप में इसी वर्ष सम्मानित किए गए लखनऊ के पत्रकार श्याम कुमार वर्मा अपार दुख व्यक्त करते हुए संघ महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह से उनके अंतिम संस्कार स्थल समय कलेक्ट कर प्रस्तावित करने की सलाह दी है। उन्होंने संघ की ओर से एक प्रतिनिधि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना पर महासचिव से बल दिया है। संघ के अनेक गणमान्य नेताओं के शोक संदेश व श्रद्धांजलि व्यक्त किए जाने के समाचार मिल रहे हैं। कोविड-19 अलर्ट। कोरोना टेस्ट के बिना नहीं मिलेगी ताजमहल में एंट्री। आगरा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से ग्रस्त मामलों के सामने आने से सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बगैर कोरोना जांच के ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जारी दिशा निर्देश में कहा कि अब ताजमहल में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो कोरोना टेस्टिंग करवा कर आएंगे। मरीज को परेशान करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। ब्रजेश पाठक। अवैध वसूली व अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी नियमित राउंड ले व्यवस्था सुधारे। लखनऊ अस्पताल में मरीज व परिजनों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर व कर्मचारी अपने काम काज का तरीके में तब्दीली लाएं। मरीजों से वसूली व बदसलूकी जैसी घटनाएं किसी भी दशा में न हो। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्यवाही होगी। अव्यवस्था को रोकने के लिए अधिकारी नियमित राउंड ले ताकि घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। गोंडा की घटना के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को प्रदेश भर के सभी CMO और CMS को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है। काफी हद तक डॉक्टर व कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे हैं। 2017 के बाद से अस्पतालों में काफी सुधार भी हो रहा है। डॉक्टर कर्मचारियों का बर्ताव में बदलाव आया है। संसाधन भी बढ़े हैं। मरीजों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। कुछ लोग फेर रहे हैं मेहनत पर पानी। कुछ डॉक्टर कर्मचारी मरीजों को पीड़ा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे सबकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। ऐसे लोग सतर्क हो जाएं, कामकाज का तरीका बदल लें, अन्यथा कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गोंडा जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाले किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मरीजों के इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं, लिहाजा अनैतिक रूप से धन कमाने की कोई भी चेष्टा ना करे। और ये दिए निर्देश, OT के बाहर CCTV कैमरे लगवाए जाएं। जहां कैमरे लगे हैं अधिकारी उन्हें देखें, यदि खराब है तो चालू करवाएं। मरीजों से किसी भी दशा में पैसे ना लिए जाएं। महिला अस्पताल में भी विशेष सतर्कता बरती जाए। जांच से लेकर सभी दवा मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाएं। तीमारदारों के लिए अलाव की व्यवस्था करें। पीने के साफ पानी का इंतजाम करें। ब्रेकिंग न्यूज, चांदकीपुरम पुलिस ने 307 में फरार चल रहे दुर्गेश रावत को किया गिरफ्तार। DCP नॉर्थ SM कासिम आब्दी के नेतृत्व में व ADCP नॉर्थ अभिजीत R शंकर के निर्देशन तथा ACP अलीगंज के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक जानकीपुरम ब्रजेश त्रिपाठी की टीम को मिली सफलता।
बड़े और जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता भाषाई मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं? केवल माफी मांगना इसका समाधान है? हम 21वीं सदी में ही नहीं आए हैं। अनियंत्रित बयानों के मामले में भी आज के नेता 21 हो गए हैं। अनियंत्रित बयानों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी भी 19 नहीं है। तो अभी ताजा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। खबरें हैं कि बिहार के अपमान के मुद्दे पर बिहार के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी दूसरे दलों कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट और शिवसेना सहित कई दलों के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग की। खबरों की माने तो पीयूष गोयल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे। इसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग की थी और कहा था कि अगर पीयूष गोयल बिहार के लोगों से और सदन से माफी नहीं मांगते हैं तो मैं मान लूंगा कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी पीयूष गोयल के बयान के साथ है। बिहार को लेकर उनका अंदर का पूर्वग्रह बाहर आ गया। इस तरह का पूर्वग्रह कई लोगों के मन में होता, शायद पीयूष गोयल का अंदर का पूर्वग्रह बिहार को लेकर बाहर आ गया। आजकल विरोधी दलों और विभिन्न राज्यों को लेकर जिस तरह की अमर्यादित राजनीति चल रही है और भाव भाषा का उपयोग किया जा रहा है, यह देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। सोनभद्र से ब्रेकिंग न्यूज। बराहमोरी के प्रतिबंधित एरिया में क्षेत्रीय रेंजर की मिली भगत से बेखौफ हो रहा अवैध खनन। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध खनन को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने बताया कि कौन थाना क्षेत्र के खनन का कार्य चल रहा है, जो जंगल से सटा हुआ और नदी के प्रथम छोर हर्रा से 500 मीटर जंगल विभाग की जमीन लांघते हुए नदी के दूसरे छोर पर बालू का खनन किया जा रहा है। जहां बराहमोरी स्थित है, जो कि सेंचुरी एरिया में है, वहां पानी का बहाव बहुत तेज है। सामान्यतः वहां खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन जंगल की झाड़ियों तथा बुलडोजर तोड़कर नदी की धारा मोड़ बड़ी बड़ी मशीनों व फोक लेन की मदद से धड़ल्ले से अवैध बालू खनन किया जा रहा है, जबकि सेंचुरी एरिया में खनन गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। रिपोर्टर करण पाल, प्रदीप, सोनभद्र की रिपोर्ट। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला अध्यक्ष जी? बराहमोरी बालू साइड को लेकर हमने 3 बार लिखित श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को दिया कि यहाँ अवैध हो रहा है, नदी की झाड़ी डाली जा रही है और जंगल के पत्थरों को जो है उसमें डाला जा रहा है, नदी को मोड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें लगाई जा रही हैं और नाव से खनन किया जा रहा है, बालू निकाला जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को, उनके प्रतिनिधि थे उस दिन, हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज स्थिति यह है कि नमामि गंगे जो माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है, नमामि गंगे के तहत जो टंकी बन रहा है करोड़ों रुपए का, उस टंकी के ऊपर से पूरी नदी को बांधी जा रही है और नदी के को बांध करके 4-4, 5-5 पोकलेन रात भर दिन भर चल रहे हैं और उस नदी की धारा को इस तरह मोड़ करके उस तरफ किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि आज के करीब 2 साल पहले से पड़रस पेयजल समूह योजना के तहत 85 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, उसके तहत यहाँ पड़रस से लेकर के आपको कोन तक नल हर घर नल जल के तहत जो है पानी देना है। उस टंकी के ऊपर भी ये 4-5 मशीन लगा करके नदी को बिल्कुल सोन में बांध रहे हैं यहाँ से लेकर वहां तक। ये अनदेखी क्यों हो रहा है? फॉरेस्ट जो है आज गरीबों को जो है सोनभद्र का एक आदिवासी जमीन जोतता है 1 बीसा जंगल का, तो 20 मुकदमे लिखे जाते हैं और आज जो है माफियाओं द्वारा जो है उस नदी को जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसकी धारा को मोड़ा जा रहा है, खनन नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला प्रशासन कहाँ गया है? फॉरेस्ट क्यों नहीं मुकदमा लिखता उनके खिलाफ? और बिल्कुल वो सेंचुरी एरिया के अंदर है, उधर पहाड़ी है, इधर नदी के इस पार 550 मीटर आपका फॉरेस्ट करीबन पड़ता है, बीच में इनका खनन हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? तो और यदि कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? मैंने 3 बार लिखित दिया था उनको उनके कार्यालय में और 1 बार मैं ज्ञापन दिया था। किसको दिए थे आप? उनके प्रतिनिधि थे, वो कहे कि मैं ही आज डीएम साहब नहीं है, कहीं गए हुए जन सुनवाई में, तो मैं उन्हीं को दिया था। ये आप लोगों को अवगत भी कराया गया था, मैं देख के कराया था। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, जैसे तैसे चल रहा है। अगर उसमें तनिक भी कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर कार्रवाई ऐसे में नहीं हो रही है तो क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति है? पहले तो हमारा ये है कि आप लोगों के माध्यम से आप लोग पूछिए जिलाधिकारी महोदय से कि ये सही है तो आप सार्वजनिक करिए कि नहीं, नदी में नाव लगाना सही है, नदी में जो है पुल बांधना सही है, नदी को मोड़ना सही है, नदी में पोकलेन मशीन लगाना सही है।
नमामि गंगे का जो प्लान है, इसके ऊपर जो नदी जो है बांध बनाया जा रहा है, नदी को मोड़ा जा रहा है, ये सही है? तो सही है तो सार्वजनिक करें आप लोगों के माध्यम से, मैं क्यों कंप्लेन करूंगा? और गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और माननीय अपने मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा। उसके बाद जिला के जो भी जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखूंगा और हमारा संगठन है, हम लोग सिस्टमेटिक लोकतांत्रिक तरीके से विधिगत मैं नदी में जाके इनके अवैध का जो है विरोध करूंगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।